हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हमारे पास भी एक बहुत बढ़िया वोट बैंक है और हम दिन रात सरकार की सेवा में, देश की सेवा में लगे रहते हैं। और हम अपनी एक ही मांग, सिर्फ पुरानी पेंशन, कोई संशोधन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एक ही नारा, एक ही नाम, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। जो धनपशु हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी नौकरी रहे न रहे, ये जरूरत है हमारे मध्यम वर्ग की, हमारे गरीब वर्ग की। इसलिए हमको इस मुद्दे को जिंदा रखना होगा, चाहे इसके लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी। और जो विधायक और मंत्री 5 साल के लिए बनता है वो पुरानी पेंशन लेता है, हमेशा लेता है। एक दिन के लिए बनता है तभी पेंशन लेता है। हम पूरी अपनी जवानी देते हैं। सरकार जब कहती है कि हमने ये काम किया है, तो उस काम को करने वाले तो हमारे सरकारी कर्मचारी ही तो हैं। सामाजिक सुरक्षा तो देती ही है, हमारा हक भी है, और इसके भरोसे हम अपना बुढ़ापा सम्मान के साथ जीते हैं। ये हमारे 30-40 साल की नौकरी का पारितोषिक है, ये कोई खैरात नहीं है। कि निजीकरण देश के प्रति एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि निजीकरण करने का अर्थ ये होता है कि जो हमारी मेधा है, योग्य मस्तिष्क है, वो सरकारी सेवा में ना आना चाहे और वो जाके अपनी सेवा उद्योगपतियों को और व्यापारियों को दे। और भारत का संविधान भारत को एक समाजवादी लोकतंत्र घोषित करता है, इसलिए यहाँ व्यापार और उद्योगपतियों के कब्जे में पूरा शासन दे देना कहीं से भी उचित नहीं है। तो अगर गांधी जी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे तमाम शहीद हमारे अगर यह सोच के घर बैठ गए होते कि हमारे नारे लगाने से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे, तो वास्तव में नहीं छोड़ते। पुरानी पेंशन सरकार ने हम लोगों को पेंशन विहीन किया हुआ है, जिससे हमारा बुढ़ापा संकट में है। इसके लिए सबने इकट्ठे होकर अपनी पुरानी पेंशन की मांग करने यहाँ आए थे। और साथ ही दूसरा मुद्दा हमारा निजीकरण के विरोध का है। नाम बताइए। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, कैडर प्रमुख, हटेवा, श्रावस्ती जी, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आज लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए? पहले तो सबसे पहले आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के अलावा देश की जो अन्य चाटुकार मीडिया है, कोई यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। अपनी वही प्रवृत्ति लोगों ने दोहराई है जो 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में कुकृत्य किया था चाटुकार मीडिया ने, वही यहाँ भी दिखाया है। लेकिन आप लोगों का धन्यवाद है, कहने के लिए हमारे छोटे छोटे चैनल हैं, लेकिन आके हमारी बात जनता तक, समाज तक पहुँचा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा पूरा लोहिया पार्क, पूरा अंबेडकर पार्क और ये पूरा पथ सामाजिक परिवर्तन स्थल, सामाजिक प्रतीक स्थल, ये पूरा गुलाबी था, अटेवा के रंग में रंगा था, तिरंगे के रंग में रंगा था। और लाखों की संख्या में हमारे भाई बहन पूरे प्रदेश से चल के लखनऊ पहुँचे। और हमारी जो मेन मांग है वो जैसा कि पूर्व से विदित है, पुरानी पेंशन सरकार ने हम लोगों को पेंशन विहीन किया हुआ है, जिससे हमारा बुढ़ापा संकट में है। इसके लिए सबने इकट्ठे होकर अपनी पुरानी पेंशन की मांग करने यहाँ आए थे। और साथ ही दूसरा मुद्दा हमारा निजीकरण के विरोध का है। तो हमारा एक नारा है कि एनपीएस और निजीकरण, भारत छोड़ो, पहली चीज़ ये। दूसरी, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और नारे लगाने से निजीकरण छूट जाएगा? बिल्कुल छोड़ेगा। नारे लगाने से अगर नहीं छोड़ेगा, कुछ करने से ही छोड़ेगा। घर बैठने से निजीकरण नहीं छोड़ेगा। जब अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए थे, तो अगर गांधी जी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे तमाम शहीद हमारे अगर यह सोच के घर बैठ गए होते कि हमारे नारे लगाने से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे, तो वास्तव में नहीं छोड़ते। निजीकरण में ये प्रॉब्लम है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, धनाढ्य लोगों के लिए तो नहीं समस्या है, लेकिन जो हमारा दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, या जो गरीब तबका है, एक मिनट, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, सामान्य वर्ग से भी हों लेकिन मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो इन सारे लोगों का के लिए सरकारी सेवा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक बात तो निजीकरण होने से वह समाप्त हो जाएगी, आने वाले पीढ़ियों का अवसर समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि निजीकरण देश के प्रति एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि निजीकरण करने का अर्थ ये होता है कि जो हमारी मेधा है, योग्य मस्तिष्क है, वो सरकारी सेवा में ना आना चाहे और वो जाके अपनी सेवा उद्योगपतियों को और व्यापारियों को दे। और भारत का संविधान भारत को एक समाजवादी लोकतंत्र घोषित करता है, इसलिए यहाँ व्यापार और उद्योगपतियों के कब्जे में पूरा शासन दे देना कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि पुरानी पेंशन हमको पेंशन की गारंटी देती है। पुरानी पेंशन कोई खैरात नहीं है। संवैधानिक अनुच्छेदों के अंतर्गत या हमको जो है सामाजिक सुरक्षा तो देती ही है, हमारा हक भी है। और इसके भरोसे हम अपना बुढ़ापा सम्मान के साथ जीते हैं। यह हमारे 30-40 साल की नौकरी का पारितोषिक है, ये कोई खैरात नहीं है।
अगर किसी ने यह समझ रखा है कि ये खैरात है, ये उसकी गलती है। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग समाज में हैं, सरकारी सेवा में नहीं है, हमारे मीडिया कर्मी हैं, वो ये सोच के कभी कभी खुश होते हैं कि जाने दो, इनकी नहीं मिल रही है, हमसे क्या मतलब। मैं एक प्रश्न समाज के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आज एक बाप या माँ नौकरी नहीं कर रहा है, सरकारी सेवा में नहीं है, तो ऐसा सोच के क्यों बैठा है कि हमारी संतान या हमारी आने वाली पीढ़ी भी सरकारी नौकरी में नहीं जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, वो जा तब पाएगी जब सरकारी नौकरियां उपलब्ध रहेंगी। जो धन पशु हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी नौकरी रहे न रहे, ये ज़रूरत है हमारे मध्यम वर्ग की, हमारे गरीब वर्ग की। इसलिए हमको इस मुद्दे को जिंदा रखना होगा, चाहे इसके लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी। निजीकरण तो इसलिए किया जा रहा है कि जो काबिल लोग हैं उन्हीं को लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, बहुत कम पैसे में काम करने वाले हाई स्कूल इंटर पास लोग रखे जाते हैं विभिन्न व्यवस्थाओं में। सरकारी सेवा में आने के लिए एक निर्धारित मानक है, उसके विभिन्न आयोग बने हुए हैं, 2-2, 3-3 लेवल की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। योग्य लोग ही सरकारी सेवा में आ पाते हैं और निजीकरण यही साजिश है कि योग्य लोग सरकारी सेवा में ना आए, वो जाके उद्योगपतियों व्यापारियों की सेवा करें। हमको प्रॉब्लम ये है, बुरा मत मानिएगा भाई साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा भविष्य ठीक समझते हैं, 10,000 रुपये सैलरी वाला या मेरी तरह 70,000 रुपये सैलरी वाला? आप जवाब दीजिए। लोग कहते हैं कि 70,000 वाला सैलरी जो लेता है वो काम नहीं करता उतना। बिल्कुल काम करता है। मैं शिक्षक हूँ, हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, और फिर भी जहाँ एक शिक्षक 150 बच्चों को संभाल रहा है, वहाँ भी वो अपनी परफॉर्मेंस दिन पर दिन सुधारता चला जा रहा है। सारे हम लोग कार्य ऑनलाइन कर रहे हैं, जो छात्रों और जनता के हित में है। तो हाँ, विभिन्न कार्यों में BLO है, मतदान से संबंधित कार्य हैं। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं यहाँ गिना नहीं पाऊँगा। बेसिक के शिक्षकों के जिम्मे इतनी लंबी लिस्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि काम कहाँ नहीं कर रहा है, कोई बताए तो कि काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ऑनलाइन की जो हाँ, बताइए। ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, अध्यापक हमारा उससे काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जो एक बाबू की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। एक बाबू की नियुक्ति अगर कर देते तो हमारा अध्यापक जो है स्वतंत्र हो जाता पढ़ाने के लिए, लेकिन अध्यापक के बाबू की जो है नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग जो है इस अटेवा के माध्यम से जो है हम लोग अपना हक जो है मांगने के लिए यहाँ आए हुए हैं। नाम बताइए सर, कहाँ से आए? जी, मेरा नाम मनोज त्रिपाठी है, मैं जिला कन्नौज से आया हूँ। हम लोग यहाँ पर पुरानी पेंशन की मांग जो लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, उसके लिए हम लोग हमेशा इकट्ठा होते रहे, आज भी इकट्ठा हुए हैं। और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है, हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हमारे पास भी एक बहुत बढ़िया वोट बैंक है और हम दिन रात सरकार की सेवा में, देश की सेवा में लगे रहते हैं। और हम अपनी एक ही मांग, सिर्फ पुरानी पेंशन, कोई संशोधन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एक ही नारा, एक ही नाम, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। बस पुरानी पेंशन के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हम लोग ऐसे ही इकट्ठा होते रहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं महेश कुमार चौधरी, मैं श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तथागत बोधि सत्य महामाना गौतम बुद्ध की पावन धरा है और हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए। और हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे MLC हो, वो एक बार इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें पेंशन मिलने लगता है। और हम लोग 60-62 साल तक देश की सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं देश की सेवा हम भी कर रहे हैं। युवा पीढ़ी जो नौनिहाल बच्चे हैं, उनका भविष्य हम ही लोग संवारते हैं। और उसके बावजूद हम जब 60 साल के हो जाएंगे, फिर हमारी भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कि हमारे भविष्य में सुरक्षा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह से अपना वो पेंशन ले रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को भी पेंशन देने हैं। और ये पेंशन कहीं ना कहीं हमारा अधिकार है। पुराने की सरकारों में 2004 से पहले यदि ये पेंशन हम लोग को मिल रहा था, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। कहते हैं हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बावजूद भी हमारा पेंशन जो हटाया जा रहा है और हमको वो NPS दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में है। उसका जो हम लोग जो शेयरिंग पैसा जमा हो रहा है हमारा, हमें पता नहीं कहाँ जा रहा है। हम तो रिटायर होंगे तो अभी हमने देखा है हमारे जो शिक्षक भाई रिटायर हुए हैं, किसी को 2700, किसी को 1700 रुपये पेंशन मिल रहा है। तो ऐसे में कैसे हम लोग किस स्वच्छंद मन से हम लोग जॉब कर पाएंगे, नौकरी कैसे करेंगे? तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक है और ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। अभी आपने जुडिशरी सिस्टम में देखा, न्याय व्यवस्था में इसी सरकार ने बहाल किया पेंशन को। तो यदि आप अपना खुद ले रहे हैं तो हमें देने में क्या बुराई है? और यदि हमको ये दोहरी व्यवस्था, एक कहते हैं ना वन नेशन वन पेंशन, सारे रूल है संविधान में संवैधानिक तौर से अगर देखा जाए तो एक देश में एक नियम होना चाहिए। आप देखते हैं MP MLA अपना पेंशन ले रहे हैं, जुडिशरी सिस्टम में इसी सरकार ने पेंशन दिया है। अभी 5 राज्यों में इस सरकार ने OPS को बहाल किया है। कोई तो कारण होगा।
और तभी ऐसा रहा 2004-05 हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पेंशन उनके बाद ख़त्म हुआ और कहीं ना कहीं जो उनका जीवन यापन हुआ लास्ट के समय में पेंशन से ही हुआ। तो पेंशन एक लाठी है, आखिरी के दिनों में जब हमारी कार्यदक्षता हमारी शारीरिक श्रम जो है कर नहीं होता है तब हमको पेंशन की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं सरकार तक हमारी बात पहुँचाएँ और ये जो ओल्ड पेंशन है हम लोग को मिले। जय अटेवा, जय ओल्ड पेंशन। पुरानी पेंशन का समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुरानी पेंशन में निश्चितता है। इसमें 10 साल भी हमारी सर्विस हो गई तो भी हमको अनुपातिक पेंशन मिलती है। 25 साल की सर्विस के बाद भी अनुपातिक पेंशन है। यदि हमारी सर्विस 25 प्लस हो जाती है फिर हमको 50% DA के साथ में वेतन मिलता है। और इसमें हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमको और हमारे परिवार को एन्युटी मिलती है। 85% पे 85 वर्ष की आयु पर 20%, फिर इसके बाद में 90 वर्ष की आयु पे 30%, 95 वर्ष के 40%, 100 वर्ष की आयु पे 50% एन्युटी मिलती है। और भी कई सारे लाभ हैं इसके। और NPS में हमारा पैसा 0 हो सकता है बट OPS में ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार तो ये चाहती है जब तक आप काम कर रहे हैं तभी तक आपको मिलना चाहिए। फिर अपना OPS क्यों लेते हैं, फिर अपनी पुरानी पेंशन क्यों लेते हैं? ये वो भी आ जाए NPS पे, वो भी रिस्क ले पैसा 0 होने की। NPS में हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में किया जाता है जिसको गवर्न दूसरा करता है, हमारे पैसे का मैनेजमेंट दूसरा करता है और उसके लिए वो चार्ज भी करता है। ये तो गलत मैनेजमेंट करता है हमारे पैसे का। फंड हमारा 0 होगा, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? सरकार खुद है, खुद सरकारी पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं। हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमको पुरानी पेंशन क्यों नहीं? क्योंकि पुरानी पेंशन में भी लाभ है, विशेष बहुत सारी सुविधाएं हैं। नई पेंशन में हमारा पैसा 0 हो जाएगा, पूंजीपतियों के माध्यम से उनके बैकडोर से उनके पास तक पहुंच जाएगा। ये हमारा पैसा हमको वसूल करके उन पैसा को खपत करने की साजिश है उनकी। हम कर्मचारियों का पैसा जो गाढ़ी मेहनत ईमानदारी का है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, स्किल्स पैदा करते हैं, उसको खपाने का उनकी साजिश है। यदि OPS अच्छी नहीं है तो खुद भी NPS में आ जाए, वो भी पैसा डूबने का रिस्क ले। OPS में बहुत सारे फायदे हैं, हर तरह से सुरक्षित है ये। इसका भुगतान OPS का भुगतान ट्रेजरी के द्वारा होता है, NPS निजी कंपनी के द्वारा। कब कंपनी डूब जाए कोई भरोसा नहीं है। आए दिन एक ना एक कंपनियां डूबती ही रहती हैं। कभी भी पैसा 0 हो सकता है बट OPS में ऐसा कुछ नहीं है। OPS में हम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें आर्थिक मददगार GPF भी है। OPS में ऐसा कुछ नहीं है। कर्मचारी पूरी जिंदगी अपनी खपा देता है जब तक उसमें शरीर में दम बताइए। अशोक साक्या, मैं श्रावस्ती से आया हूँ कि जब पूरी जिंदगी भर वो अपनी सरकारी नौकरी में खपा देता है, सरकार की सेवा में खपा देता है, बुढ़ापे में उसको ज़रूरत पड़ती है तब हमको NPS के हवाले कर दिया गया है। और वहीं पर हमारा मंत्री विधायक जो है 5 साल के लिए विधायक बनता है, वो पूरी ज़िंदगी अपना पेंशन लेता है। तो ये कहाँ का नियम है कि सरकारी कर्मचारी पूरी जवानी अपनी खपा दे, उसके बाद उसको बाजार के भरोसे भेज दीजिए आप। और जो विधायक और मंत्री 5 साल के लिए बनता है वो पुरानी पेंशन लेता है, हमेशा लेता है। एक दिन के लिए बनता है तभी पेंशन लेता है। हम पूरी अपनी जवानी देते हैं। सरकार जब कहती है कि हमने ये काम किया है तो उस काम को करने वाले तो हमारे सरकारी कर्मचारी ही तो हैं। किसी काम को सरकार दिखाती है कि मैंने ये किया, उसको करने वाला एक सरकारी कर्मचारी ही तो है। वर्किंग बॉडी सरकारी कर्मचारी है, उसी को बाजार के भरोसे भेज दे रहे हैं। जी।